ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हमारा सत्र जो है ये रोज सुबह 6 से 7 चलता है। जिसको भी ज्वाइन करना है वो हमें ऑनलाइन जूम के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और हमारा जो है रायपुर इस्कॉन बेस है, किसी को भी ज़रूरत हो तो उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, रायपुर इस्कॉन। ठीक है, हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 20 को देखा, राइट? गलत बोल रहा हूँ क्या? 20 ही है कल का? 20? हाँ प्रभु जी, 20 हो गया था। कल 20 हमने किया था, जिसमें कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उनसे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है, हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इन सब के विषय में जानते हो, तो मैंने तो मात्र सारांश भी प्रस्तुत किया। मैंने तो मात्र सारांश भर प्रस्तुत किया है ना। तो कल हमने इसको पढ़ा। इसमें जो है वृक्ष का एग्जाम्पल था और शरीर के अंगों का एग्जाम्पल था। जिस प्रकार शरीर के अंग शरीर से अलग नहीं होते हैं, उसी प्रकार यह पूरा संसार कृष्ण से अलग नहीं है। कृष्ण है और तभी यह संसार है, अदरवाइज नहीं है। हर चीज कृष्ण पर टिकी हुई है। हर चीज का उत्पत्ति, पालन और प्रलय ये सब भगवान के द्वारा होता है। कल हमने 20 ही पढ़ा था मेरे ख्याल से। ऊपर कथा होती। तो कल हमने ये पढ़ लिया था। आज हम 21 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। हम्म। 21 नंबर है ना, साथ में दोहराएंगे। त्वमात्मनात्मनम् अवेह अमोघ दृक् त्वम् आत्मना आत्मनि अवेह अमोघ्रिक् त्वमात्मनात्मनामोघदृक् मोघदृक् परस्य पुंसां परमात्मनः कलाम् परस्य परस्य पुंसा पुंसा परमात्मनः परमात्मनः कलाम् कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय अजं अजं अजः प्रजातं प्रजातं जगतः जगतः शिवाय शिवाय तन्महानुभाव उदयो महानुभावभ्युदोयधिगण्यताम् महानुभावाभ्युदयो अधिगण्यताम्। महानुभावाभ्युदयम् रिपीट करेंगे। तो हाँ एक बार बोलिए प्रभु जी। एक बार अच्छा
ठीक है। त्वमात्मनात्मनम् अवेहमोगदृक् त्वम् त्वम् आत्मना आत्मना आत्मनम् आत्मनाम् अवेहमोगधृक् अवेह्यमोघदृक् मोघ्रिक परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् परस्य परस्य पुंसः पुंसः परमात्मनः परमात्मनः कलाम् कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय अजं अजं प्रजातं प्रजातं जगतः जगतः शिवाय शिवाय तन्महानुभाव्युदो अधिगण्यताम् महानुभावभुक्तयो तन्महाव्युदयोऽधिगम्यताम्। दिव्यात्म्यताम्। बोलिए। त्वम् तन्मात्मानात्मानं वेय अमोघदृक् त्वम् त्वम् आत्मना आत्मना आत्मनम् आत्मनाम् अवेह्यमोघदृक् अवेगमोगदृक् परस्यं पुंसा परमात्मनं कलाम परस्य परस्य पुंसा पुंसा परमात्मना परमात्मना कलाम् कलाम् अजं प्रजातं जगता शिवायत अजं प्रजातं जगतः जगतः शिवायत शिवायत तन्मानुभावाभ्युदयो दिगण्यताम् तन्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्। त्वम् आत्मन आत्मनम् अवेह्यमोघदृक् त्वम् आत्मना आत्मना वेहमोगदृक् अवेगमोगदृक् परस्य पुंसा परमात्मनः कलाम् परस्य पुंसा परमात्मनः परमात्मनः कलाम् कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्युद अभ्युदयो अधिकगण्यताम्। महानुभावभ्युदयोऽधिगम्यताम्। हरे कृष्ण। अच्छा उठाता नहीं उठाना नहीं आई तैयार एक बार हो रिपीट करेंगे। त्वमात्मनात्मनं वेहं मोगदृक् त्वम् त्वम् आत्मना आत्मना आत्मनाम् अवेगमोघदृक् अवेगमोगदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् परस्य परस्य पुंसः पुंसः परमात्मनः परमात्मनः कलाम् कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय अजं प्रजातं प्रजातं जगतः जगतः शिवाय शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् तन्महानुभावाभ्युदयो अधिगण्यताम्। तन्महानुभावभ्युदयोऽधिगम्यताम्। अनुवाद। आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो लेकिन समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे तो इस श्लोक में नारद जी मार्गदर्शन कर रहे हैं इसका वेद व्यास जी का। कह रहे हैं त्वम आत्मना आत्मनम अवेह अमोघ दृक्। मतलब तुम मीन्स तुम, आत्मना मीन्स अपने आप, स्वयं खुद से, अपने आप में इतनी शक्ति है, अपने आप ये काम कर सकते हो। बोलते ना, अरे आप कर सकते हो, आप क्यों ऐसा सोचते हो कि नहीं करते हो? आप में शक्ति है, आप सब कुछ कर सकते हो। हम बच्चे को बोलते तुम फर्स्ट आ सकते हो, तुम सेकंड आ सकते हो, तुम वहां जा सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो वही कह रहे हैं तुम आत्मना आत्मनम। आत्मनम मीन्स भगवान को, है ना, भगवान के बारे में। अवेह अमोघ दृक्। अमोघ दृक् हमने पहले भी पढ़ा है, जो कहते हैं अचूक, जिसकी दृष्टि अचूक है, जो हर चीज देखने में सक्षम है। तो क्या करें, त्वम आत्मनः, तुम खुद के अपने आप से, आत्मनम मीन्स भगवान को, अवेह मीन्स देखिए जानिए, अमोघ दृक् मीन्स आपके पास जो अचूक दृष्टि है, उससे आप स्वयं खुद भगवान को जान सकते हो, देख सकते हो। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हम भगवान को स्वयं बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के प्रचार के भगवान को समझ सकते हैं, देख सकते, जान सकते हैं क्या? नहीं। भगवान ने बोला ही है कि भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्त लोग मुझे जान सकते, है ना। और भक्तों को जानने के लिए भगवान के ये सारे ग्रंथों के शरण में जाना पड़ेगा। अगर श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता नहीं होती तो क्या हम भगवान को जान पाते? नहीं जान पाते। और किसने रचना करी श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की? वेद व्यास जी ने रचना। इसीलिए यहाँ वेद व्यास जी को कह रहे हैं त्वम आत्मनः आत्मनम अवेह अमोघ दृक्। आप खुद से ही भगवान को जान सकते हो, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर खुद ब खुद इतनी कैपेसिटी की है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हमको जब तक हमारे सीनियर नहीं बताते हैं, आचार्य गुरु लोग नहीं बताते हैं, तब तक हम कुछ नहीं समझ सकते। हम पिछले, अगर जब तक इस्कॉन में नहीं ज्वाइन किए थे, तो उसके पहले तो हम ये भी नहीं जानते थे कि भगवान जो है ना एक व्यक्ति है। कौन है भगवान? पता नहीं कौन है। कृष्ण है कि नहीं है? पता नहीं। लेकिन जैसे जैसे इस्कॉन में ज्वाइन किया तब पता पड़ा, अरे भगवान तो कृष्ण है और वो एक व्यक्ति है, और यहाँ पे भी रहते हैं, वो अपने धाम में भी रहते हैं। धीरे धीरे सब पता पड़ा। कैसे? शास्त्रों के माध्यम से, वेद व्यास जी के माध्यम से। वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र दिए हमको। तो यहाँ कह रहे हैं आप स्वयं अपने आप में कैपेबल हो भगवान को जानने के लिए। आपकी दृष्टि अमोघ दृक् है, अचूक है आपकी दृष्टि, आपकी समझ अचूक है। ठीक है, क्या करें फिर आगे? परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम। जो परस्य मीन्स भौतिक प्रकृति से जो परे है ना, कौन है? भगवान, है ना। परस्य आध्यात्म का लिखा है यहाँ पे, तो भौतिक प्रकृति से परे मीन्स आध्यात्मिक प्रकृति में है। पुंसः मीन्स कौन? कृष्णा। पुंसा मीन्स श्री भगवान। कौन है वो श्री भगवान? जो इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, जो आध्यात्मिक प्रकृति में रहते हैं। परमात्मनः, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। और कलाम, आप उनके कौन हो? आप तो उनके अंश हो। कलाम हमने पढ़ा था, एते च अंश कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। 1:3:28 इसमें हमने पढ़ा था। कहते हैं कि एते च अंश कलह पुंसा, ये भगवान जो है ना अपने कुछ कुछ डायरेक्ट एक्सपेंशन में आते हैं और कुछ एक्सपेंशन के भी एक्सपेंशन में आते हैं। डायरेक्ट मीन्स जो नरसिंह है, राम है, ये तो डायरेक्ट हो गए। एते च अंश, अंश के रूप में आ गए। और कलह पुंसा, कलह मीन्स अंश के भी अंश, जिसमें थोड़ी बहुत शक्ति आ गई। तो वही कलह यहाँ पे कह रहे हैं कलाम, वही कलह यहाँ कलाम कह रहे हैं।
कि अंश के भी अंश के रूप में आप स्वयं आए हो कृष्ण के, है ना। अंश के भी अंश, आप कौन से अवतार हो? भगवान के ज्ञान के अवतार हो, आप वेदों के अवतार हो। वेद आपने सारे जो है ना, आपको मालूम है, इसी अवतार में आप इस संसार में आए हो। और क्या करें? अजम, अजम क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि वेद व्यास जी का भी जन्म जो है ना बड़ा अद्भुत हुआ था। आप सबको मालूम है, अजम मीन्स अजन्मा। वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ था? पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र के रूप में हुआ था, आपको मालूम है। बोट में चलती बोट में बिना जो है ना स्पर्श किए एक दूसरे को पुत्र उत्पन्न हो गया था, और बड़ा स्वयं बच्चा नहीं था वो, वेद व्यास जी जैसे पैदा हुए तो बड़े पैदा हुए, सीधा बड़ा बड़ा बच्चा, और जो सीधा चल पड़े बद्रिका आश्रम में अपनी तपस्या करने के लिए, पैदा होते साथ। तो आप अजन्मा हो, आपका कोई प्रॉपर जन्म नहीं हुआ है। जैसे इस संसार में लोगों का कर्म के बंधन से जन्म होता है, वैसे आपका जन्म नहीं हुआ। हम सब भौतिक कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में हमारे को जन्म मिलता है, परंतु आपका जन्म इन सब से हटके है। आपका जन्म तो केवल और केवल भगवान की जो इच्छा है, भगवान की लीलाएं प्रकट करनी संसार में, उसी के लिए हुआ है ना। अजम, फिर क्या लिखा है? प्रजातम, आपने जन्म लिया इस संसार में, आप अजन्मे भी हो और आप इस संसार में आए भी हो। प्रजातम जगत शिवाय, क्यों आए हो आप? इस जगत का कल्याण करने के लिए। जगत शिवाय, शिवाय मीन्स कल्याण करने के लिए आप इस संसार में आए हुए हो, है ना। सभी का मंगल होगा, चाहे वो बद्ध अवस्था में हो, चाहे असुर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अगर वो आपके शास्त्र को पढ़ेगा तो भगवान की शरणागति ग्रहण करेगा और भगवान की कृपा उसको मिलेगी, है ना। क्या एक श्लोक था, तदवाग विसर्गो जनताग विप्लव, है ना। हमने पढ़ा था, यस्मिन श्लोके यस्मिन प्रति श्लोकेम अबध्यवत्यपि, है ना। अनंत नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। तो जो यद तदवाग विप्लवो, आपके जो वचन हैं, जो भगवान के जो वचन हैं, वह जनताग विप्लव, पूरी जनता में क्रांतिकारी डालने वाले हैं, सबके पाप एकदम से नाश करने वाले, उनका जीवन एकदम परिवर्तन करने वाले होते हैं। तदवाग विसर्गो जनताग विप्लव, हमने पढ़ा है पिछले श्लोकों में। डाउट क्लियर कीजिए माता जी, एक मिनट एक्सप्लेन करने दीजिए, फिर करते हैं। तो आप जो हो, आप शिवाय सबके कल्याण के लिए आए हो यहाँ पे, क्योंकि आपकी वाणी से सबका कल्याण हो जाएगा। फिर कहते हैं तन महानुभाव, उस महाअनुभव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उन महाभगवान जो हैं, तद तद उस भगवान श्री कृष्ण अभ्युदय अधिगण्यताम, उनकी अभ्युदय मीन्स जो जो आच्छादित, जो छिपी हुई लीलाएं हैं, है ना, जो किसी को मालूम नहीं है, अभी एकदम कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, जो भगवान की लीलाएं अभ्युदय है, उनका उदय करो। अभ्युदय अधिगण्यताम, विस्तार से डिटेल में जाके उनका उदय करो, उनकी लीलाओं का जो छुपी हुई हैं अभी किसी को मालूम नहीं है। इस प्रकार बता रहे हैं कि आप उनके वर्णन करो चीजों का। तो अभी माता जी आपका क्या डाउट है, डाला है क्या आपने? वेद व्यास जी कितने वर्ष के जन्म दिए थे? ओहो, ये कोई डाउट है माता जी? हम थोड़ी गए थे उनको देखने के लिए कितने जन्म के हैं। लेकिन ऐसा कहा गया है कि शिशु के रूप में नहीं थे, वो बड़े थे और वो सीधा चले गए थे बद्री का आश्रम। बड़े होंगे मतलब ऑब्वियसली 15-20 साल के तो होंगे, तभी वो ऐसा किया उन्होंने। अब कितने वर्ष के थे ये नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम है। किसी को मालूम है तो आप बता सकते हो भाई, माता जी का डाउट है। ठीक है। मैं एक्चुअल में हमको ना ये सब चीजों में नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा बारीकी में नहीं जाना चाहिए कि कितने वर्ष के थे, क्या थे। क्या रिप्लाई आया माता जी के लिए? प्रभु जी, माता जी प्लीज लास्ट मतलब में क्वेश्चन कीजिए। जब जन्म लिए वैसे ही वो बद्री का आश्रम चल दिए थे क्या प्रभु जी, व्यास जी? हाँ हाँ हाँ, जन्म लिए, प्रणाम किए माता जी को, पिताजी को, और उनसे आज्ञा लेके बद्री का आश्रम चले। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम दोबारा पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा अनुवाद को।
आप में पूर्ण दृष्टि है, मीन्स अमोघ दृक हैं आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, है ना। आप आत्मनः अवेही, आपने पढ़ा था, अपने आप से जान सकते हो, क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। जैसे हमने पढ़ा, कलाम, आप भगवान के अंश के रूप में आए हो। यद्यपि आप अजन्मा हो और लेकिन समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो, मतलब अजम प्रजातम, है ना। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। अभ्युदय अधिगण्यताम, है ना। समझ में आ रहा है एक एक वर्ड का किस प्रकार यहाँ कह रहे हैं। तो कुछ श्लोक को हम ले लेते हैं। भगवान की लीलाओं को इतना महत्वपूर्ण दिया गया है यहाँ पे, क्यों दिया गया है, तो हम कुछ श्लोक को लेते हैं। एक तो मैंने पहले ही बताया कि 1.5.11 जिसमें बताया तदवाग विसर्गो जनताग विप्लव, हमने बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा था इसको, और मैंने सबसे याद करने के लिए भी कहा था। यस्मिन प्रतिश्लोकम अबध्यवत्य अभी, अगर किसी श्लोक में अगर व्याकरण की दृष्टि से या स्पेलिंग मिस्टेक की दृष्टि से वो खराब श्लोक है, यस्मिन प्रतिश्लोकम अबध्यवत्य अपि, कोई भी कविता है, कोई भी ग्रंथ है जिसमें श्लोकों का व्याकरण ढंग से लिखा नहीं गया है, लेकिन क्या उसमें नामान अनंत से यशो अंकितानि, लेकिन उसमें हर जगह भगवान के अनंत नामों का, उनकी यश का वर्णन किया गया है। नामान अनंत से यशो अंकितानि, उसको क्या करते हैं, श्रवंती गायंती गृहंती साधवः, सभी साधु पुरुष उसको बोलते हैं जब कोई मिलता है तो, और जब दो लोग मिलते हैं तो किसी से सुन भी लेते हैं, और जब कोई नहीं मिलता है तो स्वयं में बोलते हैं और स्वयं में सुनते हैं, अकेले बोलते हैं अकेले सुनते हैं। क्यों सुनते हैं, क्योंकि वो भगवान की दिव्य वाणी है, और वो जनताग विप्लव, सभी के अंदर का सारा कलमश धोने में सक्षम होती है। तो हमने एक श्लोक और पढ़ा था 5.13 1.5.13, इसमें कहा गया था अथो महाभाग भगवान अमोघ दृक् ना। इसमें व्यास देव के गुणों का वर्णन कहा गया था कि आप महाभाग्यवान हैं और आपकी दृष्टि अचूक है। शुचि श्रवा सत्य रतो धृत व्रत, आपके बारे में सुनने मात्र से पवित्र हो जाता है व्यक्ति। सत्य रतो, आपने हमेशा सत्य बोलने का वचन लिया हुआ है, और आप सत्य कृष्ण के चरण में रहते हैं हमेशा। और धृत व्रत, आपके अंदर सारे आध्यात्मिक गुण हैं। तो और इसलिए अब आपको क्या करना चाहिए, उरुक्रमस्या अखिल बंध मुक्त, ये उरुक्रमस्या हमने चर्चा करी थी, भगवान के यश और महिमा का वर्णन करो जो कि अखिल बंध मुक्त, ये सभी के जीवन के बंधनों की ग्रंथि को काटने का दम किसमें है, केवल भगवान की महिमा और यश के गुणगान में है। ऐसा लीलाओं का वर्णन करो। क्या कहा था, समाधि अनुस्मर त्वद विचेष्टितम, आप समाधि में जाओ, समाधि में जाके उनका स्फुरित करो और उनका वर्णन करो। हमने ये पढ़ा था ऑलरेडी, तो इसलिए अब यहाँ पे डायरेक्टली अब वेद व्यास जी को आदेश दे रहे हैं नारद जी कि अब आप श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक से अधिक और विस्तार करो, ताकि हम अच्छे से समझ सके और ताकि बाकी लोग भी जो है ना भगवान के शरणागति कर सकें। तो यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेद व्यास जी नारद जी के वेद व्यास जी और नारद जी ये दोनों भगवान के अवतार हैं, हमने पढ़ा था, है ना। 3rd नंबर में जो अध्याय में जिसमें भगवान के अवतारों का वर्णन है, उसमें हमने 22 अवतारों का वर्णन सुना, जिसमें एक अवतार वेद व्यास जी थे और एक अवतार नारद जी थे। दोनों अवतार हैं, एक चीज समझिएगा, दोनों अवतार हैं। तो क्या वेद व्यास जी को मालूम नहीं था मेरे को क्या करना है, मालूम नहीं होगा उनको क्या करना है। ये सब ड्रामा किस चीज का चल रहा है भाई, जबरदस्ती बैठ गए, असंतोष हो रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को अतृप्त का एहसास हो रहा है। फिर नारद जी आ रहे हैं, नारद जी से वो पूछ रहे हैं मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं, मेरे को ऐसा असंतोष क्यों हो रहा है, आप तो सबकी बुद्धि में प्रवेश कर जाते हो, आप तो हवा के जैसे सबके शरीर में प्रवेश कर जाते हो, आपसे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, बताओ। तो ये सब करने का क्या जरूरत है, ये सब इसलिए करना है क्योंकि इस संसार में जो भी आता है वह अपनी लीलाएं करने आता है, भगवान की मतलब भगवान के जो स्क्रिप्ट है उसके अनुसार ही, उसको मनुष्य रूप में आए हैं तो उसका एक लिमिट में रहना पड़ेगा, और लोगों को बताना पड़ेगा कि गुरु के पास जाके ही हमारे को हमारे प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है।
जैसे कि हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, फिर भी उन्होंने गुरु को जीवन में स्वीकार किया, गुरु की शरणागति करी, ईश्वर पुरीपाद की, है ना। आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? ईश्वर पुरीपाद, जिनके चरण में गए, जिनसे उन्होंने भगवान का नाम लिया। और कहते हैं, एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छा, वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, किबा मंत्र दीबा गोसाई, किबा तार बल, जपीते जपीते होए पागल। क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु को? कहते हैं, किबा मंत्र दिया गोसाई, ये कैसा मंत्र दे दिया है मेरे गुरु आपने, है ना। किबा तार बल, कितना इसमें बल है, बाप रे बाप, कितना ज्यादा शक्ति है इसमें कि जपीते जपीते होइला पागल। मैं जपते जपते इसको पागल हो रहा हूँ। मेरी बुद्धि जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं गुरु के बारे में। सोचो, तो हम जानते हैं प्रभु श्री राम ने भी गुरु जीवन में किया, मेरे ख्याल से वशिष्ठ गुरु थे उनके, और कृष्ण ने भी गुरु किया सांदीपनि जी को। तो गुरु करना ये बहुत जरूरी है जीवन में। ये भगवान भी हमें संदेश दे रहे हैं इसी माध्यम से कि गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना गुरु के जो है हमारे को आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिल सकती, मतलब नहीं मिल सकती। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं अब। प्रभु जी ये चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु का क्या नाम था प्रभु जी? ईश्वर पुरीपाद। अच्छा। हाँ, ईश्वर पुरीपाद। आप खोलिए ना भगवत गीता में, उसमें सभी गुरु का नाम लिखा हुआ है हमारा शुरू में। ठीक है, श्लोक नंबर 22 में प्रवेश करते हैं अब, साथ में सब दोहराएंगे। इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा, इदं हि पुंसस्तपसस्तुतस्य वा, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो, इष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयो, अविचिर्यर्थ कविभिर्निरूपितो, अविचेत्योऽर्थ कविभिर्निरूपितो, अविच्योतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो, अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो, यदुत्तम श्लोकः गुणानुवर्णनम्, यद् उत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। इदं हि इदं हि पुंसस्तपसस्तुतस्य वा, स्वीटस्य सुक्त्या च बुद्धिदत्तयो, स्वीटस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो, कविभिर्निरूपितो, अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो, यदुत्तमश्लोकगुणार्णवर्णम्। यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। इदं हि पुंसस्तपसस्तुतस्य वा, इदं हि पुंसस्तपसस्तुतस्य वा, इष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो, इष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयो, अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो, अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो, यद् उत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। यदुत्तम श्लोकगुणानुवर्णनम्। हरे कृष्ण।
इदं हि पुंसस्तपस्य श्रुतस्य वा इदं हि पुंसस्तपसा सुतस्य वा स्पृष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयो विश्वस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतोऽर्धकविभिनिरूपितो अविच्युतोरर्थकविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोकः गुणानुवर्णनम् यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। अनुवाद। वि- विद्व विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, दान तथा श्लोकों के उच्चारण रूपी ज्ञान की उन्नति का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर पूर्ण होता है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं, जो श्लोक वाइज है हम देखते हैं, इदम ही पुंसस्य तपस्य श्रुतस्य वा, है ना। इसमें कह रहे हैं इदम, यही, यही केवल, केवल यही कृष्ण का गुणगान। इदम ही मतलब निश्चित ही, इदम ही यही केवल कृष्ण का गुणगान ही जो है ना, पुंसस्य तपस्य श्रुतस्य वा, मतलब पुंसस्य प्रत्येक व्यक्ति को जो है ना, हर व्यक्ति का तपस्या, तपस्या जो हम करते हैं, और श्रुतस्य जो वेदों के अध्ययन से यहाँ पे लिखा है, जो हम वेदों का ज्ञान ग्रहण करते हैं, श्रुतस्य वेदों का ज्ञान या तो पढ़ें या अध्ययन करें या सुने वेदों का ज्ञान को, वा मीन्स या फिर, या तो तपस्या या वेद अध्ययन का, इन दोनों में से त्वष्टस्य मीन्स यज्ञ का, और सुक्तस्य मतलब आध्यात्मिक शिक्षा का, च बुद्धि, बुद्धि मीन्स ज्ञान के अनुशीलन, मीन्स अलग अलग वेदों को पढ़ना, उनके ऊपर टिप्पणियां करना, उनके निष्कर्ष को निकालना, समझना, और और क्या करें, दत्तयो चाहे ध्यान का, मतलब चार चीजें, पांच चीजें बता दी है यहाँ पे कि पहली तपस्या का, फिर श्रुतस्य वेदों के अध्ययन का, स्पृष्टस्य यज्ञों का, और सुक्तस्य आध्यात्मिक शिक्षा का, और बुद्धि मीन्स ज्ञान के अनुशीलन का, और दत्तयो मीन्स ध्यान का। ये सभी का उद्देश्य क्या है ना। पुंसः मीन्स प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये सब जो करता है, हर व्यक्ति वो क्यों करता है, उसका उद्देश्य क्या है ना, केवल और केवल कृष्ण की भक्ति का गुणगान करना, है ना। और क्या करें आगे, अविच्युतः मीन्स अच्युत कहा गया यहाँ पे, इससे इन सब का प्रयोजन ज्ञानियों द्वारा बिना कोई मतलब इधर उधर भटके, केवल और केवल अच्युत, एक ही निष्कर्ष सबने निकाल दिया, अच्युतः, है ना। अविच्युत मीन्स अच्युत, अर्थ प्रयोजन कवि भी निरूपित, सभी ज्ञानियों ने इसका प्रयोजन यही निकाला है कि केवल और केवल कृष्ण के प्रति जाना है। सभी तपस्याओं को, वेद अध्ययन को, दान को, है ना, और अन्य अन्य ज्ञान के अनुशीलन का, ये सब का प्रयोजन जो है ना, सभी ज्ञानियों ने निष्कर्ष निकाला है कि एकमात्र कृष्ण के पास ही जाना है। इन सब का अर्थ यही है। और क्या करें, यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, मतलब इन सभी का केवल और केवल कृष्ण का उत्तम श्लोक, हम जानते हैं भगवान का नाम है उत्तम श्लोक कृष्ण का, यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, उनके गुणों का अनुवर्णनम मीन्स जैसे एक तो होता है वर्णन, वर्णन मीन्स बोलना, मैं बोलूंगा अपने हिसाब से बोलूंगा, वर्णन करूंगा, और अनुवर्णनम मीन्स मैं वही बोलूंगा जो मेरे गुरुजी ने मेरे को शिक्षा दी है, अनुवर्णनम। तो इन सभी का उद्देश्य क्या है, केवल और केवल कृष्ण के गुणगान करना, केवल और केवल कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना ही इन सब का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसमें एक श्लोक हम पढ़ते हैं 1.2.9 और 10, है ना, 1.2.9 और 10 याद है, याद है, याद है क्या किसी, भूल गए।
1.2.9 इसमें कहा गया था, धर्मस्य अपवर्गस्य न अर्थ अर्थाय उपकल्पते न अर्थस्य धर्मेकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। मीन्स समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो मनुष्य परम वृत्ति धर्म में लगा है, उन्हें इंद्रिय तृप्ति के विकास हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। मतलब हमें हर चीज का उपयोग कृष्ण की प्राप्ति के लिए करना है, हर चीज का, भौतिक जो भी हमारे पास उन्नति मिलती है उसका। और 10 में कहते हैं, जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य का केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति का ही लक्ष्य होना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि सारे जो कार्य हम कर रहे हैं उन सब का कृष्ण क्या गुणगान करना, यही उन सब का उद्देश्य है। जो भी हम तपस्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, और ये सब देने का उद्देश्य है ताकि हम कृष्ण की शरण में जाएं और हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम प्रकट हो, है ना। हमने पढ़ा था एक वो, धर्म स्वनिष्ठुतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। वो केवल श्रम ही श्रम है जिसमें भगवान के प्रति रति उत्पन्न ना हो। चाहे वो धर्म का नाम क्यों ना आप दे दो उसको, कि मैं धर्म कर रहा हूँ, ओहो मैं तो अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो ये राष्ट्र का धर्म निभा रहा हूँ, मैं तो अतिथि धर्म निभा रहा हूँ। चाहे कितने ही धर्म क्यों ना निभा लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर उसमें विश्वक्सेन कथासु है, उसमें भगवान की कथाओं के प्रति अगर रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो वो क्या है, केवल श्रम एव ही केवलम। हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि हे वेद व्यास जी, आप तो जानते हैं, सभी विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी चीजों का उद्देश्य क्या है, भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन ही करना है। और हर चीज का उपयोग हमको भगवान की प्राप्ति के लिए करना है। हम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जूम का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं? बाकी समय भी कोई बैठता है क्या जूम में? कोई बैठता है क्या दिन भर कोई और काम से जूम में? हम तो नहीं बैठते, मैं तो नहीं बैठता जूम। जबकि टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, मोबाइल का भी उपयोग हम कैसे कर रहे हैं? भगवत प्राप्ति के लिए। सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथाएं सुनना है, भगवान के बारे में चर्चा करना है, साधु संग करना है। साधु संग करने का एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया जूम। घर में बैठे बैठे साधु संग हो जाता है हमारा, है कि नहीं? कथाएं जी हाँ। सुनने को मिल जाती यूट्यूब में, अलग अलग जी हाँ। कथाएं सुनते हैं हम। तो इस प्रकार हर चीज का उपयोग जो है हमको भगवान कृष्ण के प्राप्ति के लिए करना है। भौतिक शक्ति केवल और केवल कृष्ण के लिए ही लगानी। तो एक श्लोक मिलता जुलता हमने श्रीमद् भगवत गीता में भी पढ़ा है, 8.28। इसमें कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो जो भक्ति करता है ना, उसको अलग से ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अलग से कर रहा है तो उसका उद्देश्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। ये समझ पा रहे हैं? एक तो करने की जरूरत नहीं है, भक्ति किया तो अपने आप में पूर्ण है। भक्ति भक्ति हर फल प्रदान करने में सक्षम है, हर चीज प्रदान करने में भक्ति केवल मात्र एक साधन है। जबरदस्ती सब जगह जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा ना, कामस्ते अपृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनके अंदर काम इच्छाएं भरी पड़ी होती है ना, वो अन्य अन्य देवताओं के पास जाते हैं अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पूजा भक्ति तो नहीं होती, उनकी पूजा होती है। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी व्यक्तियों की अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं। लेकिन हमको केवल और केवल भक्ति में विश्वास रखना चाहिए कि वह सब कुछ देने वाली है। सब कुछ जो मेरे पास है वो भी, और जो मेरे पास नहीं है वो भी, सब देने वाली भक्ति। एक श्लोक आता है, भगवद भक्ति हीनस्य जाति ही शास्त्रम जपस तपः, है ना।
अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। मीन्स अगर भगवत भक्ति के बिना कोई भी जाति कुल है, जो भी जाति है, समाज है, अगर उस समाज में भक्ति नहीं है, और अगर कोई शास्त्र है जिसमें भक्ति नहीं है, और कोई जप है और कोई तप है, कोई नाम जप रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, भजन कर रहा है, और जो कोई तपस्या कर रहा है, इसमें भक्ति किसी में नहीं है, तो क्या है? तो वो कैसा है? वो ऐसा है जैसे अप्राणस्येव, किसी में प्राण नहीं हो और केवल शरीर हो, देहस्य, अप्राणस्येव देहस्य, ऐसा शरीर जिसमें प्राण नहीं है, और उसको क्या करना है? मंडनम लोक रंजनम, मतलब उसको श्रृंगार करना है, केवल केवल मृत बॉडी, केवल शरीर को कोई श्रृंगार आदि करेगा, उसको मेकअप कराएगा, उसको सुंदर बनाने की कोशिश करेगा, तो उसका कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं, बेकार है, वो सेंसलेस है कि नहीं? तो ऐसे शास्त्र, ऐसे जपस तप और ऐसे जाति, ऐसे कुल का कोई मतलब नहीं है जहां भगवत भक्ति नहीं है। वो क्या है? एक मुर्दे के समान है, मुर्दे को बस सुंदर करना है, ठीक करना है, ऐसा है, ऐसा कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो कृष्ण के बिना तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए जीवन में, हर पल पल में कृष्ण की भक्ति होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। एक और श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, उसमें कहते हैं एतावान सांख्याया, है ना, योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, है ना, जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं एतावान, एतावान, एतावान सांख्याया, सांख्य दर्शन जो हम पढ़ते हैं, तत्व का ज्ञान लेते हैं, आत्मा का ज्ञान लेते हैं, अलग अलग योगों को पढ़ते हैं, योगाभ्याम, अलग अलग योग में लगा हुआ है, कोई ज्ञान योग में, कोई निष्काम योग में, एक ध्यान योग में, अलग अलग योगों में लगा हुआ है। और क्या है? स्वधर्म परिनिष्ठ है, अगर कोई अपने स्वधर्म, अपना धर्म जो है, जो मेरा पति धर्म है, पुत्र, उसमें परिनिष्ठ है, पूर्ण रूप से लगा हुआ है ना, तीनों चीज समझ में आ गया। अगर कोई सांख्य योग में लगा हुआ, पढ़ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, आत्मा का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, नेचर, प्रकृति का ज्ञान, सब में लगा हुआ है, और कोई योगाभ्याम, अलग अलग तरह के योग में लगा हुआ है, ध्यान योग, निष्काम योग या फिर ज्ञान योग में, और कोई अपने स्वधर्म कर्म के में लगा हुआ है कि मैं अपने बस, मेरा जो धर्म है मेरा कर्म है, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, ये तीनों में लगा हुआ है कोई व्यक्ति, तो क्या कह रहे हैं? जन्म लाभ परह पुंसाम, लेकिन जन्म का लाभ तो तभी मिलेगा जब अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की स्मृति हो जाए, जब प्राण छूटेंगे तब भगवान की स्मृति हो। ये सबसे बड़ा लाभ है मनुष्य जीवन का। पूर्ण रूप से मनुष्य जीवन का लाभ तभी है जब हमें अंतिम काल में, मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण हो जाए। और ऐसे स्मरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे जीवन उनके प्रति शरणागति करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न हो पाए। क्या पता कल हो ना हो, कल ही कोई निकल जाएगा, तो अंत काल में इंतजार कैसे है? अभी मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हो जाएगी मृत्यु। ठीक है, तो यहाँ 2 श्लोक हमने पढ़ा। भगवत भक्ति हीनस्य, है ना, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस तपः, है ना, अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोक रंजनम। मीन्स भगवत भक्ति के बिना कोई भी जाति, कुल, जप तप की कोई वैल्यू नहीं है। जब वो ऐसा है जैसे मृत शरीर को श्रृंगार करना। और दूसरा श्लोक हमने श्रीमद् भागवतम का पढ़ा, उसमें कहा है कि जो जन्म लाभ है, मनुष्य जन्म का परम पुंसाम, सबसे बड़ा लाभ यही है कि अंत में नारायण की स्मृति हो जाए। तो सारे कार्य हमारे को ऐसे ही करने चाहिए, चाहे वेद अध्ययन हो, चाहे शास्त्र पढ़ें, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, दान दें, तपस्या करें, उनका मोटो टारगेट यही होना चाहिए कि मैं कैसे भी करके उसमें कृष्ण के साथ जुड़ूं, कैसे भी करके कृष्ण के साथ मेरे जीवन में ऐसी भावना, मेरे हृदय में शरणागति उत्पन्न हो, कैसे भी करके। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक आता है उसमें कहते हैं आराधितो यदि हरि तपसा ततत किम, न आराधितो यदि हरि तपसा ततत किम, अंदर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम, न अंदर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम। तो कह रहे हैं आराधितो यदि हरि, अगर हरि की उपासना कर ली, हरि की पूजा कर ली, कृष्ण की पूजा कर ली, तो तपसा ततत किम, फिर तपस्या करने की क्या जरूरत है?
फिर कह रहे हैं न आराधी तो यदि हरि तपसा तत्किम, अगर तुमने हरि की पूजा नहीं करी, उनकी शरणागति नहीं करी, तो बाकी तपस्याओं का मतलब क्या है? फिर तपस्या क्यों कर रहे हो? फिर कह रहे हैं अंदर बहिर यदि हरि, अगर तुम्हारे अंदर में हरि है और बाहर भी दृष्टि में भी हरि है, बाहर हर कहीं भगवान को देख रहे हो, तो तपसा तत्किम, फिर तपस्या करने की क्या जरूरत है? और न अंदर बहिर यदि हरि तपसा, अगर भगवान का स्मरण ही नहीं है तुम्हारे अंदर में, न तुम्हारी दृष्टि में, तो फिर बाकी सारी तपस्याओं का कोई उद्देश्य नहीं बच जाता है जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पे वेद व्यास जी को उन्होंने समझाया है, और इसमें काफी जो है ना, इसके तात्पर्य में काफी सारी चीजें डिटेलिंग दी है कि जैसे इवन भगवान के छोटे छोटे काम को भी भगवान की भक्ति में जोड़ा गया है ना। इस श्लोक की, इस तात्पर्य की लास्ट की 3 लाइन में कहा गया है प्रभुपाद के द्वारा, श्री भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात श्री भगवान की महिमा का गायन है। अगर भगवान की सेवा में कोई भी कार्य करता है, कोई भी किसी प्रकार भी कार्य करता है, तो वो भक्ति से ही जोड़ा जाएगा और भगवान की महिमा का गायन ही कहला जाएगा। जैसे जैसे वीडियो आ गया भगवान का, है ना, दूसरे संप्रदाय का नहीं, हमारे संप्रदाय का ही क्योंकि मैं बताया था उस दिन भी, एक माता जी हमारी संप्रदाय की, इस्कॉन की, और वो भगवत गीता 500 लोगों को जूम में एक्सप्लेन कर रही हैं, जिसमें मेरे को एज अ गेस्ट बुलाया गया था। 500 लोग, इंडिया के, दुबई के, पता नहीं कहाँ कहाँ के 500 लोग उस जूम में थे। और वो माता जी इस्कॉन की, उन्होंने जो है ना भगवत गीता का 10.31 से 35 श्लोक का एक्सप्लेनेशन दे रही थी। वो मेरे को गेस्ट बुलाया गया था कि आप भी आइए, और आप अब मेरे को शायद इस संडे को मेरे को बोलने के लिए बोलेंगे वो लोग। तो उसमें वो माता जी वो कहती मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ, और एक्सप्लेन कर रही हैं, 500 लोगों को बोलती है भगवान एक प्रकाश है, भगवान एक शक्ति है। और मैं ऐसे आंख फाड़े, अरे भाई ये कौन है? ये इस्कॉन की है, ये क्या बोल रही है? इसको तत्व का ज्ञान नहीं, और भगवत गीता का 500 लोगों को प्रवचन दे रही है। ओ, मैं बोला इसको सुनना तो बड़ा गलत हो जाएगा। जो भगवान को प्रकाश बोलती है, भगवान को शक्ति बोलती है, ऐसा इस्कॉन में कहाँ कौन सिखाता? ऐसा तो कोई नहीं सिखाता। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको बड़ा सोच समझ के किसी की वाणी को सुनना चाहिए। क्या वाकई में ये ज्ञान है इसके पास? क्या ये, अभी हमने कहा ना अनुवर्णनम, अनुवर्णनम का क्या मतलब होता है? एक वर्णन का मतलब होता है बोलना, और अनुवर्णनम का मतलब होता है जो गुरु से सुना है एज इट इज बोलना, अपना मिर्च मसाला नहीं डालना। तो हमको क्या करना है? ऐसे व्यक्ति से सुनना है जो अनुवर्णनम, जो अपने गुरुओं का, जो ऑथोराइज्ड परंपरा के ज्ञान को बोलता है, न कि अपने ज्ञान को बोलता है ना। तो ऐसे माता जी से मैं सुन रहा था, मैं तो सोचा कि टोक ही दूं मैं उसको बीच में। फिर मैंने, जो हमारा एक, जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया था, मैंने उनको उन्हीं समय फोन कर दिया। मैंने चलती क्लास में मैंने उनको फोन कर दिया। अरे मैंने कहा ये तो गलत बोल रही, क्या करूं, टोक दूं क्या बीच में? अरे बोले नहीं प्रभु जी आप मत बोलो, 500 लोगों को रोज पढ़ाती है भगवत गीता, आप टोक दोगे तो फिर उसकी पूरी जो है इज्जत खराब हो जाएगी। अरे मैंने कहा ये तो गलत बोल रही है, उसका जो है एकदम बेस ठीक नहीं है, ये गलत, ऐसा गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जिसको मालूम नहीं है तो उसको बोलना नहीं चाहिए, या तो पूछ के बोलना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो गेस्ट था वहां पे, मेरी अथॉरिटी नहीं थी। अब ठीक है, जैसा भी है, मायावाद है ये एक्चुअल में बेसिकली। भगवान एक शक्ति है, भगवान एक प्रकाश है, ये सब ये मायावाद है, हमको इसमें फंसना नहीं है। भगवान, हम क्या बोलते हैं, भगवान एक व्यक्ति है, वह अलग हैं, इस संसार में भी आते हैं और वो अपनी अलग एक आइडेंटिटी बनाते हैं, वो व्यक्ति हैं, हम हमारे जैसे ही हैं भगवान, है ना। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रश्न तो नहीं है, लेकिन बोलते हर जीव में भगवान को देखना चाहिए ना। तो हमारे यहाँ एक बिल्ली आती है, तो वो बिल्ली जो है दूध देंगे कुछ नहीं पीती है, लेकिन घर में घुसती है, उसको इधर उधर घूमने को चाहिए, थोड़ा मुआयना करके जाना है। तो कोई बच्चे नहीं रहते, तो उसको मैंने
उसको छुएगा तो नहाना पड़ता है ना, कबूतर खाती है, इसलिए कल मैंने नहीं लिया। तो मेरे से गलती हो गई क्या प्रभु जी? अरे भाई, केवल भगवान का दर्शन करना है, उनको व्यवहार ऐसा नहीं करना है कि भगवान है वो सामने खड़े हैं, ऐसा थोड़ी करना है। बिल्ली को बिल्ली जैसा व्यवहार करना है, लेकिन दर्शन सब में परमात्मा का करना है। भगवत गीता 13वें अध्याय में कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर यह पश्यति विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। मीन्स जो व्यक्ति ऐसा देखता है, हर जीव में परमात्मा का दर्शन करता है। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी में समान रूप से भगवान स्थित है। तिष्ठन्तम परमेश्वर, परमेश्वर है सबके हृदय में। इसका दर्शन करने वाला एक्चुअल में ज्ञानी है, कह रहे हैं, वही सही मायने में देख रहा है जो सबके अंदर परमात्मा को देख रहा है। तो ये गलत नहीं, हमको देखना परमात्मा का है, उसमें प्रणाम भी करना है, लेकिन आचार व्यवहार वैसे नहीं करना है। आचार जी व्यवहार प्रभु। उसको जानवरों के जैसे ही करना है ना। पहले तो मुझे मालूम नहीं था, मैं उसको ले लेती थी, मुझे भी प्यारी लगती थी, लेकिन बिल्कुल नहीं बेटा करना। बोला वो कबूतर खाती है, तब से मैंने उसको, और दूध दूध देगा प्रभु जी, दूध भी नहीं पीती है, कुछ नहीं। अब उसका खाना मेरे घर में नहीं है, तो मैं क्या करूँ? इसलिए मैं कल लिया नहीं उसको। नहीं नहीं भी नहीं, नहीं था। अंदर ही नहीं आने देना चाहिए ऐसे जी पशुओं, ऐसे इनका घर के अंदर ही नहीं, क्योंकि स्वच्छता खत्म हो जाएगी आपके घर की। ये सब नॉनवेज खाने वाले कुछ भी सूंघ लेगी और सब अपवित्र कर देगी, आपका प्रसाद, आपका रसोई घर, सब कुछ अपवित्र कर देगी। तो इनको जी घुसने ही नहीं प्रभु देना जी। चाहिए, घर के बाहर ही रखने देना चाहिए। अच्छा, मेरा बड़ा बोझ बाकी गया। हाँ, बस धन्य- प्रणाम कर दो इनको, जी ऐसा भगवान आपके हृदय में रहते हैं, हमको मालूम है, लेकिन अब आप यहाँ से जाओ, हमारे घर में हमारे जो मेन ठाकुर जी बैठे हैं, हम उनकी पूजा करेंगे, हम उन्हीं को मानते हैं बस। धन्यवाद ठीक है। प्रभु जी। कल से मेरे को बहुत फील हो रहा था कि इसको लिया नहीं, घर में कोई था नहीं ना, घर में बच्चे लोग रहते तो ले लेते नहीं हैं, तो उसने नहीं आने नहीं, को जोर किया और मैंने बंद कर दिया दरवाजा। अरे बिल्कुल ठीक किया, बंद कर। हरे कृष्णा प्रभु मतलब जी। हमारा ये बंद करने का उद्देश्य ये था कि ये भगवान का घर है, ठाकुर जी का घर है, यहाँ पे अपवित्रता हमारे को अलाउड नहीं, इसलिए हम बंद कर। जी हाँ जी। जी, पर ठीक है। प्रभु जी कल मैं अपने घर गई थी, तो उधर पर हमारे देवर बोले कि हम काली माँ के, तो हमने उनसे बोला मात्र आप 2 एकादशी और जन्माष्टमी रही है, ये लोग व्रत बिल्कुल नहीं रहते कुछ भी हमारे इधर के। तो कहते हैं हम तो काली माँ के दर्शन कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा प्रभु जी, जब आप कृष्णा को नहीं पूछते, काली माँ के दर्शन करते हैं, तो क्या होगा प्रभु जी? मना तो नहीं फंसे रहेंगे करी कि आप संसार में। काली माँ, हाँ, कि काली माँ के दर्शन मत करो, पर उन लोग के अंदर सबके ये है कि हम लोग इनके दर्शन कर लेते हैं, हो गया काफी। तो मिलेंगे सब देवी देवताओं के उपासक मिलेंगे, जो कामस्ते थे अपृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनके अंदर इच्छाएं भरी पड़ी हुई है ना, वो देवताओं को पूजते हैं। दुर्गा माता के पास तो वैसे ही लोग शक्ति के लिए जाते हैं, ताकि हमको भी शक्तिशाली बने, हम भी, हमारा भी जो है ना पूरे संसार में यश हो, नाम हो, इसीलिए दुर्गा के पास जाते हैं, काली के पास जाते हैं। अब बड़े बड़े टीके लगाते हैं, तो जो बड़े बड़े टीके लगाते हैं उनके अंदर केवल और केवल अपनी प्रसिद्धि, अपनी शक्ति और यही सब लालसा होती है। आप एक एक इन जनरल भी देखोगे ना, जैसे काली के जितने भक्त हैं उनके अंदर जितने, जैसे सपोज करो आप जानते हो 10-20 भक्तों को काली माई के, तो आप देखोगे ना सबके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो सब प्रसिद्धि चाहते हैं, इसलिए वो उनकी शरण में है। और जैसे आप देखोगे जितने कृष्ण के भक्त हैं ना, वो शांत हैं, उनको कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, उनको कोई चीजें नहीं चाहिए, वो बेचारे एकदम कूल रहते हैं, उनको केवल और केवल भगवान का नाम चाहिए। तो जिस भी देवी देवता के अंडर में जो जाता है ना, वो अपने स्वभाव के कारण जाता है, उसका स्वभाव है वो प्राप्ति करने के लिए जा रहा है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी बीच में डिस्टर्ब किया। प्रभु जी आप जो बोले स्वभाव की बात में, तो हम पहले हमारे मंदिर में सब शंकर जी हैं, दुर्गा माता हैं, लक्ष्मी माता हैं, गणपति हैं, भगवान कृष्णा का पूजा करके फिर उनका स्तुति करती हूँ मैं, और उनसे बोलती हूँ शंकर जी से मुझे भक्ति दे दो, माता से बोलती हूँ मुझे माया से मुक्ति दे दो। तो स्तुति करना गलत है क्या? नहीं, कर सकते हो, एज अ कृष्ण के सेवक हैं वो लोग, कर सकते हो, ये सोच के कर सकते हो कि भैया आप सब कृष्ण की मतलब हाँ शक्ति मिली हुई है, आप सब अपने अपने जगह में देवता इसीलिए बने क्योंकि कृष्ण की आपने कभी ना कभी भक्ति करी थी,
और आप इतने बड़े भक्त हो उनके, तभी आपको इतनी सेवा दे दी कृष्ण ने। मुझे भी ऐसी भक्ति मिलनी चाहिए ताकि मैं वही भक्ति मांगती हूँ करूं। प्रभु जी, वही मांगती हूँ। बस ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम। हरे यस कृष्ण। विष्णु माला माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं मायापुर गई थी, तो मुझे ना एक बंगाली माता जी मिली थी। तो वो मुझे बोल रहे थे कि आप क्या मतलब माला कर रही थी, तो मतलब मैं वहां से मायापुर से आ गई थी, तो रास्ते में थी, तो मुझे सभी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। राम राम हरे हरे। मस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि हरि। हरि हरि।